आपकी पूरी जन्म तारीख, शिक्षा विक्षा सब, एजुकेशन वगैरह सब बताइए। जन्म डेट 16 नोव्हेंबर 1993। शिक्षण B.Com। क्या करते हो? जॉब है मारुति सुजुकी पळतोड़ा। कितनी सैलरी आपकी? 12,000। अच्छा, कौन कौन है आपके घर में फादर? मम्मी पापा और मैं, 3 ही जन है। और कहाँ रहते हो आप? पथरोट। पथरोट में? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। आपकी क्या अपेक्षा है? ग्रेजुएशन 12वीं। अच्छा, आपने कहीं किसी ग्रुप पे नाम दर्ज किया है कि नहीं? किया है ना, रिज्यूम डाला है, फोटो भी डाली है। कौन से ग्रुप पे डाला है? यही ग्रुप में अपना न्यूयॉर्क। अच्छा अच्छा, चलिए, हमारा और एक ग्रुप है अखिल भारतीय का। आप चैट बॉक्स में अपनी पूरी जानकारी लिखिए। ठीक है। हाँ, तो आपका रिज्यूम भी फिर उस ग्रुप में डाला जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। लोकेश जाइए, आओ देखिए। गोपाल अथला, गोपाल जी, आप पहली बार जुड़े लगता है, अपना परिचय देंगे क्या? गोपाल अथला। और शेखर जी, शेखर खुरवे। तो कोई नए चेहरे दिख नहीं रहा है आज। गोपाल जी, आप सुन रहे हैं हमें? ज्योतिराम जी, आप किसी का मतलब परिचय देना चाहेंगे क्या? हाँ, और बाबला जी की बच्ची है दीदी, तो उनसे बातचीत हो गई, उनको बायोडाटा भी भेजा, हमारा बायोडाटा उन्होंने भेजा, उन्होंने हमारा भेजा हमें। तो आगे कुछ बातचीत नहीं हो गई होगी ना। कहाँ भेजा है बोले ज्योतिराम जी? बाबूलाल जी को भेजा। बाबूलाल जी अच्छा बच्ची है ना, पुर में रहती है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो आगे बातचीत नहीं हो गई। ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या है। बाबूलाल जी है क्या इसमें? जी सर। बाबूलाल जी, जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपको मिल गया क्या इनका ज्योतिराम सपाटे जो है? सब मिला सर, लेकिन जैसे हम लड़की को बोले, मेरा भांजी लग रही है, तो हम बोले कि देखो इससे बात कुछ काम बनता है तो कर लो। तो बोली ना कि जो ससुर बन रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्टेड है, लेकिन जो लड़का है तो बात नहीं करते हैं। और सपाट ज्योतिराम जी भी बोले थे कि आप चाहिएगा तो लड़का उधरे रहेगा। अब उनका बेटा उनसे फोन करके बोले कि नहीं, मेरे पिताजी जैसे चाहेंगे उस तरह कैसे होगा, हम कैसे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा बात में दोनों का नहीं बन पा रहा है। तो हम बोले अब वो लोग वहां रहती है तो हम तो बोले देखो एक दूसरे से मिल के एडजस्ट करो, पड़ता है तो
तो वही सब बात चल रहा था। फिर अब लड़की है वो नहीं गई, हम बोले थे इनका बेटा को भी कि एक बार आप भेज दीजिए, दोनों बात कर लेंगे, मिल लेंगे आपस में। अभी तो पढ़ा लिखा जमाना है, सब पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझ लेंगे। लेकिन लड़का भी नहीं गया तो अब हम लोग तो मध्यस्थता है, हम लोग चाहेंगे कि बंद है ना, ठीक लेकिन है, अब ठीक है। दोनों के बीच में अब बातचीत हो तभी ना सब बात बढ़ेगा सर। ज्योतिराम जी, आप अपने लड़के को और लड़की से बात करने दीजिए, तो दोनों अगर बात करेंगे तो एक दूसरे का मतलब जानकारी भी लेंगे और फिर थोड़ा परिचय भी हो जाता, तो फिर बाद में फिर वो लोग मतलब कुछ आगे कैसे बढ़ेंगे ये सोच सकते हैं ना। हाँ बराबर है सर। तो अभी लेकिन आपका क्या हो लड़का है क्या अभी आपका आपके पास में? अभी वो बाहर गए ना, और रात को 10-11 बजे आते हो। अच्छा, ऐसा है, हाँ। तो उसको प्रोग्राम में एक आध दिन लाइए ना, तो फिर क्या है, और लड़की भी प्रोग्राम में आ सकती है, चाहे तो फिर मतलब फोन फोन पे बात होने दीजिए। उसके बाद देखिए, लड़की जब उससे कुछ पूछेगी, बातचीत करेगी, तभी तो वो सोचेगी ना। हाँ ठीक है, वो बात आगे चल सकती है ना। हाँ, तो लड़की और लड़के को बात करने दीजिए। ठाकुर चल जाए बोल रहे हैं नहीं, मेरा क्या इरादा था कि 15 दिन अकलूज में रहेगा और 15 दिन वो उधर नागपुर में रहेंगे ना। ये ठीक है, जो वो तो आगे की बात है, पहले तो मतलब प्राथमिक चर्चा तो होने दीजिए ना। हाँ बराबर है ना। तो आप अपने लड़के लड़के को तैयार करिए, और लड़के एक दूसरे से फोन पे बात कर सकते हैं। जब तक बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगली मीटिंग में मैं उसको भेजता हूँ, फोन पे देता हूँ ये मीटिंग में। मीटिंग पे भी लाइए, और फिर बाद में जैसे बाबूलाल जी बोल रहे हैं, तो लड़की से भी बात होने दीजिए। क्या कि जब तक एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक हम लोग तो क्या है मतलब मध्यस्थ है, जैसे बाबूलाल जी है, लोकेश जी बराबर है, लोग हैं। हाँ, बराबर है ना। हम एक दूसरे को मिला सकते हैं, लेकिन वो मिलना चाहेंगे ना, चाहे तो तो अच्छा हाँ, है। उनसे बात होनी चाहिए उनकी एक दूसरे से। क्या होता हाँ है, लड़की एक दूसरे से बराबर। बात करेंगे, उनको जो भी जानकारी चाहिए वो पूछ लेंगे, तभी मतलब बात आगे बढ़ सकती है। हाँ? ठीक है, ठीक। चलिए, बिल्कुल ठीक सही है, है। ओके, धन्यवाद। लोकेश जी, देखिए अभी एक खोरवे कोई लड़का दिख रहा है मुझे, शेखर खोरवे जी। शेखर खोरवे जी। किरण खुरवे ग्रुप से जुड़े हैं। किरण जी, अपना परिचय देना चाहेंगे आप? किरण जी, आप सुन रहे हैं हमें? शेखर, आपका माइक चालू कीजिए। शेखर, शेखर खोरवे, आप सुन रहे हैं क्या? माइक चालू करके बात कीजिए, परिचय दीजिए आपका। शेखर तो कुछ बोल नहीं रहा है। नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए, तब तक अपना परिचय वेलकम, एम तिरुपति प्रसाद। Prasad sir, please introduce yourself. Hello only. Nice to meet you, sir. Hello. Yes. Sir, come. Yeah. Welcome. Welcome, sir. Please introduce yourself. आप क्या करते कहाँ? I'm Mr. Shiv Prasad, working for NTPC Sale Power Company as a senior manager at Rourkela. I am at present at Rourkela, Orissa. Oh, Okay, wonderful. so you belongs to Orissa or other state? I belongs to Andhra Pradesh. Okay. Native of Anantapur and settled at Hyderabad. Okay. Nice to see you on the program. Yeah. You are always welcome. Actually, my father was a active member in this thing.
in Hyderabad, Devanga Samiti. He was a working president, Mr. Karim Basappa. And Okay. 3 years back, he has passed away. Okay, sir. He was working with Mr. Padala ji? Padala, I think so. Veerbhadra Rao Padala. Veerbhadra Padala. Padala Rao was president of Hyderabad. And he was Mallikarjun Rao, because my father was in railways. He has retired as a civil engineer, and he has settled at Malkajgiri, Safilguda. ओके चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है आते जाइए रोज हमारा कार्यक्रम रहता है रोज अलग अलग विषय रहते हैं एवरीडे वी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट एंड वी I was thinking to join, because due to my official this thing, I was busy with my activities, so I could not join. Okay, doesn't matter, whenever you get the time you please join. Okay, thank you very much. Do you have anyone for introduction purposes? Because today's program is specifically for introduction of. At present, no, sir. Actually, my children both are in software. At present, they are in this thing. I'll take the concern and I will let you know. At present, Okay, doesn't matter. Right. Thank you. If they are ready, kindly share your details on the chat box, please. Okay. ओके थैंक यू वेरी मच Okay. चलिए लोकेश जी कोई और नया है गोपाल जी अपना आवाज नहीं सुन रहे ये हैं। निर्मला उगड़े जी है निर्मला जी आपका परिचय दीजिए निर्मला जी अपना परिचय देंगे प्लीज। चलिए अगर कोई परिचय नहीं है हेलो शंकर जी। शंकर जी आप पहली बार जुड़े हमारे साथ, अपना परिचय देंगे प्लीज। शंकर जी दिनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। शंकर जुमले जी नमस्कार। चलिए अपना सवाल जारी रखते हैं तब तक। उत्तम चंद जी स्वागत है आपका। चलिए वेद प्रकाश जी है ना बाबूलाल जी बोलिए सर। ये आपके झारखंड में और भी कोई लड़के लड़कियां हैं तो जरा अगली बार उनको बुलाइए और जैसा कि हम परिसंवाद में भी मतलब इस विषय को चर्चा में लाते हैं कि जो भी मतलब मैरिज सेटल होने में जो दिक्कतें आती है क्या तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है देखिए बोलते तो है बहुत आदमी से अब वो लोग इंटरेस्ट होते हैं नहीं होते हैं कोशिश तो हम कर रहे हैं। सही बात है बार बार अगर क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन अपना परिचय देना चाहेंगे क्या? जी आपको बोलते हैं हमारे साथ तो उनको बोल रहा था आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बताइए सर कैसे बोले आप तो किसी से रिक्वेस्ट ठीक कर सकते हैं ना बाकी हाथ पकड़ के तो नहीं काम करा सकते।
नहीं 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 नहीं, ये हाथ पकड़ के काम होने वाला थोड़ी है। हाँ वही मतलब बोल रहा है कि करते तो है, कहते भी हैं। अब यही है कि कुछ लोग तो इंटरेस्टेड रहते हैं, हाँ हाँ कर देते हैं, कुछ लोग सुना अनसुना कर देते हैं। अब कैसे करें बताइए सर, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं कोशिश जारी रखेंगे। अब एक हाँ, देखिए, नहीं हम तो कोशिश जारी है, और देखिए धीरे धीरे करके कुछ आगे ही बढ़ रहा है। मतलब चाहे जैसा भी हो, मतलब बिजनेस का हो, चाहे शादी विवाह का हो, चाहे कुछ का हो, मतलब सब जुड़ना चाहते हैं। लेकिन तो सोच है कि थोड़ा सा सब पता नहीं क्या बात है कि जुड़ने में भी उनको पैसा लगता है या कुछ और लगता है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे यार जुड़ो, कम से कम नहीं है तो कम से कम किसी से पहचान तो होगी, इतना तो होगा। जी जी, हम नहीं आते हैं तो बताओ क्या किया जाए। अभी तो थोड़ी सी चलिए, कोशिश तो हम करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, तो चलते रहते हैं। ये तो क्या, हाँ चलिए ठीक है सर, कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। जी जी। चलिए शादी ब्याह के बारे में आपके और कुछ मतलब आप कुछ उसमें और ऐड कर सकते हैं क्या? कैसे मतलब इसको आगे बढ़ाया जाए, क्या दिक्कतें आती है, किस तरह से मतलब देखिए इसका दिक्कतें का क्या है ना कि थोड़ा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा बैठ करके सोचेंगे एक दो आदमी और बात देंगे, उसके बाद कोई कैलकुलेशन निकलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी तो क्या बताऊंगा ये हर आदमी की सोचे जो है ना अलग अलग है, तो थोड़ा दिक्कत तो आएगी। आगे तो हम मानते हैं, क्योंकि बगैर दिक्कत के चीजें आगे नहीं बढ़ती है। बिना दिक्कत के तो कोई चीज होता भी नहीं। आगे तभी तक बस उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। दिक्कत समझ में आएंगे तो चर्चा होगी तो मार्ग दिखेगा। सबसे बड़ी अभी समस्या ये है, आपको हमने बता दें, हमने झेल रहे हैं और बहुतों को हमने झेलते हुए देखा है, चाहे वो लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो। वो क्या है कि जो जैसे बायोडाटा बताते हैं ना, तो इसमें क्या है कि वो आधा झूठा बताते हैं, सच नहीं बताते हैं, या उनके फादर मदर गलत बोलते हैं, या वो लड़का गलत बोलता है। क्या होता है इसका समझ में नहीं आता है। हम तो कहते हैं यार तुम सीधे बात करो, जो भी है साफ साफ बताओ, और उसके बाद जो भी होगा तो भाई अगर शादी होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो फिर मान लीजिए कि तुम शादी कर लिए, शादी करने के बाद 6 महीने के बाद अलग अलग हो गए तो क्या फायदा। नहीं, इसमें मेरे को मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ भी बात हो रही है या जिसका भी बायोडाटा है ना, उससे ये पूछा जाए कि भाई आपके कोई मतलब रेफरेंस बताइए जो पहचान वाले हैं, मतलब जो आपको भी पहचानते हैं या सामने वाली पार्टी को पहचानते हैं, जो मतलब जो मतलब मध्यस्थ होते हैं ना क्या, तो वो जैसे आप बोल रहे हैं निर्मला जी का मैसेज आया हुआ है, जरा उनको बुलाते हैं। बुलाइए प्लीज। निर्मला जी आप वीडियो ऑन करके अपना परिचय दीजिए ना। मराठी में लिखें, शायद आप मराठी में बोलिए एक बार देता हूँ। निर्मला जी या तुमचा व्हिडिओ चालू करा आणि ऑडिओ पण चालू करा, माईक म्यूट असेल तर अनम्यूट करा। माझ्या मुलीचे लग्न करायचे आहे, तिने म्युझिक मध्ये ग्रॅज्युएशन पुणे येथून केलेले आहे। नहीं वो उनके लड़के के बारे में बोल रहे हैं शायद। निर्मल जी आप बोलिए ना, बात करिए। आप अपना माइक चालू कीजिए। निर्मल जी नहीं लगता है। ओके चलिए ठीक है आगे अपना चर्चा चालू रखते हैं। ठीक है, ये तो मतलब बात चलेगी क्या, क्योंकि क्या होता है कि इतने जल्दी इसमें मतलब आगे बढ़ना मुश्किल है।
फिर भी बायोडाटा के बारे में हो सकता है आप जो बोल रहे हो वो कभी कभी वास्तविकता हो भी सकती है, और इसकी इसीलिए मतलब उसकी जांच भी होना चाहिए, मतलब क्रॉस चेकिंग भी होना चाहिए, और जब तक ये सारी चीजें होती है तब तक आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता है। हाँ, ये तो बात है। और जिसका बायोडाटा उसको ये भी पूछा जाए कि भैया आपके शहर में आपके और पहचान के कौन से लोग हैं, इनसे मतलब जाना गया बारे में जानकारी ली जाएगी। ये नहीं होता है ना, क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं तय होता है। ठीक है। वो एक हमने डाला था, वो क्या कहते हैं, राघवेंद्र का, मतलब सेकंड मैरिज है वो। एक्चुअल में उसके घर पे जो है उसकी माँ है और वो है, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, अपना खाता कमाता है, और घर पे ही मतलब उसका दुकान है। वो टीन के डिब्बे उब्बे जो होते हैं ना, दूध के डिब्बे या तो ऐसे डिब्बे, वो मतलब अपना घर पे ही कारीगरी का काम करता है। और 2 ही आदमी हैं उनके घर पे। ये कानपुर में है क्या? कानपुर में ही, इटावा में है वो, हमने डाला है उसमें। अच्छा। तो वो लड़का जो है तो बहुत सीधा साधा। हमने हमारे घर 2-3 बार आ चुका है इटावा से, और वो जो है सोचता है कि कोई भी गरीब की लड़की भी हो तो हम ले लेंगे, बस इतना है कि हमारे घर में साफ सुथरी रहे बस। हाँ, तो कानपुर में मतलब कोई ऐसा परिवार है क्या, मतलब जिसमें मतलब ऐसी नहीं, हमने बोल के रखा है। देखो अब ये है कि कोई अगर उस तरह का मिलता है, क्या कि ये एक्चुअल में क्या होता है ना कि दूसरी शादी होती है तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब फिर भी मतलब ऐसा कोई है जो दोबारा शादी वाली लड़की है? तो मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि अगर मान लो कि कोई ऐसा लड़की है और उसकी मान लीजिए कि शादी वादी नहीं हो रही है, तो वो करना चाहे तो वहाँ कर सकती है। और साधारण तरह से बिल्कुल मतलब बिना दहेज के जो है शादी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरा लेंगे। ये हम इतना बता ये क्या है कि देखिए इस केस में क्या है, आपको तो स्थानिक जगह ये मतलब कोई लड़की ढूंढना पड़ेगी, क्योंकि अन्य प्रदेश से इतने दूर से लड़की एकदम से जाए भी नहीं। नहीं समझते हैं, ये तो बात समझते हैं, लेकिन फिर भी मतलब हमारा कहना है, कोशिश तो करेंगे। हाँ, कोशिश तो करेंगे। बाकी और जो कुछ है वो तो फिर चल ही रहा है, बेचारा क्या करेगा। हाँ, नहीं उसके बारे में मतलब जैसे कोई अब ये देखा, ये आपके बनारस में शायद राजेश कोष्टा था। हाँ, उसका भी भाई है, वो स्वयं शादी के थे, तो 2-3 साल मतलब ढूंढते रहे, तो बाद में फिर मिल गया उनको वही तो कहीं आसपास में। क्या राजेश कोष्टा जी का जो है हमको नंबर दे देना, हम बात कर लेंगे उनसे। ठीक है, मैं आपको मतलब व्हाट्सएप कर दूंगा कल। हाँ, ये राजेश कोष्टा जी का, और एक जो सागर से जो है वो प्रकाश कोष्टी जुड़ते हैं। तो प्रकाश कोष्टी जो वो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उनका भी दे दूंगा आपको मैं। हाँ, वो दोनों को व्हाट्सएप में आप भेज दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा। कुछ कानपुर से भी मैं धीरे धीरे चालू किया हूँ। अच्छा है, मतलब देखिए अब कानपुर में भी आपके देखिए ओंकार नाथ जी आप है, गौरी शंकर जी है, ओंकार नाथ जी के भाई भी है, तो 4-5 लोग तो जुड़ रहे हैं अभी। हाँ, तो धीरे धीरे मतलब बात करेंगे। थोड़ा सा जो है थोड़ा समय तो लगता है, हम भी कहते हैं कि समय लगता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, समय तो लगेगा ही। जी। उत्तम जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं आपका कल मिस कॉल देखा मैं, मगर मुझे समय नहीं मिला, नहीं तो आपको बात करना पड़ा। चलिए ठीक है, बात की बात है, कोई विशेष नहीं है। खाली परिचय देने के लिए मैं अभी माइक चालू किया था। अच्छा। हाँ, कोई विशेष नहीं है। अभी मैं काफी दिनों से डिसकंटिन्यू भी हो गया था। नहीं, कभी आते रहिए जैसे समय मिलता है। जरूर। कल मैं आपसे बात करूंगा सुबह या शाम। ठीक। चलिए, कुमार स्वामी जी। कुमार स्वामी गारू। यस सर।
बोलिए सर, something on this? नथिंग सर, नथिंग। Why मैं nothing? सुन रहा हूँ क्यों? हाँ, क्योंकि सुन रहा हूँ। वो भी थोड़ा सा इसके बारे में बोलिए ना, क्योंकि हम लोग जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं। I'm simply watching. People are bride and groom. No, yeah. I have to see that people also what they are doing like that. I am watching simply because this Tuesday only I am watching the Zoom meeting. Okay. I am preparing for Sunday meeting, sir. Okay. Please join. Okay. चंदा जुमले जी। चंदा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? चंदा जुमले जी, आप सुन रहे हैं हमें? चलिए दिलीप जी को बुलाते हैं। दिलीप जी। हाँ दिलीप जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहेंगे? कहना क्या कहेंगे? आज का टॉपिक क्या है? कुछ नहीं है आजकल। नहीं, ऐसा नहीं टॉपिक है। हम लोग मतलब मैरिजेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो मैरिजेस अरेंज करने में जो दिक्कतें आती है, जो अपेक्षा बड़ी रहती है क्या, और हम लोग जो इंटरस्टेट मैरिजेस को बढ़ावा देने के लिए बोल रहे हैं क्या, उसके बारे में तो चर्चा की जा सकती है ना। इसका हम चर्चा करने से क्या फायदा? वो तो लड़का लड़की लोग जो अरे नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, लड़का लड़की जो शादी विधि है वो तो चलते रहेगा, मगर हम जो समाज में काम कर रहे हैं, समाज के कार्यकर्ता है, उनको भी इस बारे में तो सोचना ही चाहिए ना थोड़ा बहुत। मतलब कि क्या दिक्कतें आ रही है, क्या नहीं। जैसे आपके कुछ अनुभव होंगे, आपके शहर के या आपके राज्य में कुछ मतलब चीजें ऐसी जो होती है, जो हम लोग मतलब सुनना चाहेंगे आपको किस तरह से। और वो आज दूसरे वो नहीं आए, आपके जो पुणे में है वो। हाँ, योगेश सर आए होंगे। अभी खाना पीने का टाइम है ना। ठीक है। अभी दिलीप जी, खाना ठीक है। दिलीप जी, आपका जो मतलब फैमिली मतलब आपके फोर फादर जो भी मतलब 70 साल हो गए, कितने साल हो गए आपको ट्रिप पे भुवनेश्वर? हमारा ग्रैंडफादर, वो जब मेरा फादर का फादर, वो पहले इच्छापुर से थे। इच्छापुर से गंजा बरम आ गए, समझे ना। क्योंकि उसी टाइम में दैट वाज लॉन्ग बैक, सब उस टाइम ये नहीं फॉर्मेशन नहीं हुआ था। कब ये जो क्या बोलते हैं, जो उड़ीसा का फॉर्मेशन 1930 में हुआ, समझे ना। 1930 का पहले वो उड़ीसा, आंध्रा का और छत्तीसगढ़, वो झारखंड, ये सब मिलाकर बड़ा एक था। उसके बाद एक स्टेट में चला गया, उधर के उड़िया हो गया है। तो तब आए थे मेरा ग्रैंडफादर्स। वो थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो वो भंजनगर बरमपुर का पास था, वहाँ रेवेन्यू बेंच क्लर्क लेके उसका नौकरी मिल गया। तो वो इच्छापुर में जो हैंडलूम करते थे उसको छोड़ छाड़ कर आगे, क्योंकि नौकरी मिलता है तो अच्छा है, आगे नौकरी किया। उसके बाद हमारा जो था जो हैंडलूम का, वो बस खत्म हो गया हमारा पीढ़ी से, उनसे। उसके बाद उनका मेरा पिताजी पढ़ने लगे, मैं भी पढ़ा लगा, वो सब भूल गए। नहीं, अभी क्वेश्चन यही है कि आपकी दादी कहाँ से थी? मतलब आंध्रा से थी या फिर वहीं आप लोग उड़ीसा में मतलब देखे हैं? जी, उड़ीसा में। मतलब आपकी जो दादी थी, वो दादी आंध्रा से थी या कहाँ से थी, वो पूछ रहा हूँ। दादी दादा, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमा सब आंध्रा के थे, इच्छापुर का। आपके पिताजी की शादी कहाँ हो गई? मेरा शादी इधर है उड़ीसा में, मगर ऑल तेलुगु। वी आर तेलुगुस, वी आर आंध्रा। हमारा शादी सब इधर सेम कास्ट, सेम जो है ना उड़ीसा में डिस्पर्स है हुआ है। बरमपुर, संबलपुर, उधर है, जहाँ भी है हमारा कास्ट का,
वो सब ऐसे जान पहचान करके शादी हो जाते हैं। ओके, तो तेलुगु में शादी हुआ लेकिन आपका? या हमारे लोकेश जी, उड़ीसा में जितने भी देवांग लोग हैं वो बहुत सारे जो है आंध्र से माइग्रेट हुए हैं, क्या दे आर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। और उड़ीसा में जो है वो तंतुकार बोल के वो समाज है। अच्छा, वो जो है ना उड़ीसा का, मुझे अभी तक पता नहीं चला। उड़ीसा का जो है तंतुकार बा हैंडलूम वीवर्स वगैरह, वो मेहर जाति का है, मेहर, समझे ना। और दूसरे जाति का है, दूसरा उड़िया का है, मगर वो हमारा समाज में नहीं आए। इसका मतलब क्या है? नहीं, उसमें क्या है, देखिए अभी तक उनसे कोई मतलब संपर्क भी नहीं किया होगा क्या, और जब तक संपर्क नहीं करेंगे क्या, तो पता नहीं चलेगा ना कि उनका मतलब इतिहास क्या है, वो कहाँ से आए हैं, कैसे मतलब वो है, फोर फादर क्या कर रहे थे। क्योंकि तंतुकार मतलब वो व्यूअर ही है, वो व्यूअर ही। और मेहर अगर बोलते हैं तो मेहर सरनेम जो है हमारे कम्युनिटी में है क्या। सर भाई, जैसे बाबूलाल जी मेहर है, बाबूलाल जी मेहर है जी। जैसे हम लोग का कुछ गांव घर का लोग उधर से शादी किया है, तो उन लोग अभी जैसे थोड़ा कुछ जैसे हम लोग के यहाँ से 1-2 इंजीनियर हुआ है, तो लोग वहां से रिलेशन बनाया है। लेकिन वो लोग अभी थोड़ा सा कटना चाहता है, मतलब उतना नजदीकी नहीं है वो लोग से तालमेल। जैसे यही सब में जुटेगा तो लोग को भी लगेगा कि आपका आदमी भी है ना। तो लोग इसीलिए अभी आपको लगता है थोड़ा सा दूरी बना लिया है। लेकिन पहले तो हम लोग के यहाँ से रिलेशन होता था, लेकिन बीच में बंद हो गया। नहीं, वो सब ठीक है। नहीं, ऑल इंडिया जो है ना, हमारा जो कुत्ता कुश्ती है, देवांगन, उसमें से ये हमारा उड़ीसा का जो हैंडलूम वीवर्स, वो क्यों इंक्लूड नहीं हुआ है, वही मैं सोच। नहीं, वही मैंने बोला, जिनको तंतुकार कल बोलते हैं ना क्या, वो एक्चुअली मतलब देखिए हमारा फेडरेशन जो है 4 अपने समाज के जो अलग अलग नाम है, जैसे देवांग, देवांगन, कुश्ती और कोष्टा क्या। तो तंतुकार जो है वो मतलब वो ट्राइबल है कि वीवर तो है। तंतुकार मतलब तंतु से उनका मतलब रिश्ता है, धागे से, थ्रेड से क्या। पर उनका जरा थोड़ा सा मतलब स्टडी करना पड़ेगा। अभी हमारे जो गोपी जी है, टूटे का गोपी जी है बरहमपुर वाले क्या, उनको मैंने बोला था कि आप थोड़ा सा मतलब मैं उसी बात बोल रहा हूँ। वो उनका काम भी जो है हमारा काम भी वही था, सेम, नो डिफरेंस एट ऑल, समझे ना। मगर वो लोग कैसे हमारे जो ऑल इंडिया में शामिल नहीं हुआ है, उसी बात पर। और हमारा तो इसलिए नहीं हुआ है कि उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। वैसे उड़ीसा से जैसे है ना, जो भी मतलब माइग्रेटेड तेलुगु देवांग लोग है क्या, उनसे सारे से संपर्क है। और ये तंतुकार बोल के जो एक जमात है, जो विविंग जमात है, उसके बारे में अभी हम लोगों के पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं आई है। ये तो 2-3 साल पहले ही मतलब मुझे पता चला कि जैसे गोपी जी ने बोला था, हमारा जो गोपी जी है ना, उड़ीसा का जो प्रेसिडेंट है, उड़ीसा स्टेट का, वो उसका भी नाम है देवांगन, मींस ओनली तेलुगु नहीं, वो तो उड़ीसा का ही है। देखिए आप अगर तेलुगु में हो तो नाउ यू आर ओरिया। My mother tongue is still in Telugu. That is different. That is different thing. Your mother tongue may be Telugu, but now you belongs to Odisha. Yeah, belong to Odisha and the native of Odisha, and also. So that means you are Odia. No, Odia I can't say. I am. Odia मतलब who belongs to Odisha. Odia मतलब who belongs to Odisha. But the mother tongue is Telugu. Maybe different. That is different thing. So many people are having different mother tongue and living in different state also. Yeah, अरुण जी, आप कौन सा स्टेट में है अभी? महाराष्ट्र में. But you are native of Maharashtra. Same. Yeah. My origin is Maharashtra, and my forefather, I think from it goes to 500-600 years back. They have migrated from Karnataka actually. Karnataka. Yeah.
and all the people who are living in Madhya Pradesh, this Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and other area, they are all migrated from Karnataka. Yes, correct. Karnataka. Karnataka and Tamil Nadu. Maybe in Tamil Nadu, you cannot say Tamil Nadu. The most of the Devanga people, they belongs to Karnataka actually. Origin is Karnataka. और जैसे जैसे लोग माइग्रेट हो गए अलग अलग स्टेट में अपना पेट भरने के लिए और कुछ करने के लिए, तो अपना ओरिजिन भी भूल गए, बाकी चीजें सारी भूल गए। नहीं, इस पर कुछ मैं बोलूं जो मुझे बोलिए बिल्कुल बोलिए। नहीं, इस पर तो एक्चुअल में क्या है, देखिए मेरी भाषा अगर शायद समझ में आए किसी के, क्या कि हिंदी में बोलूंगा, तो ये जो अभी तंतुकार बोल रहे हैं, तंतुकार जो होता है वो हम लोग भी हैं, और ये बहुत पहले का शब्द है, आज का नहीं है। ये रामायण और महाभारत के समय में हम लोगों को जो है वो तंतुकार ही बोला जाता था। सही बात है, आपकी बात सही है। और तंतुकार जो लोग हैं ना, अगर इस पर आपको कोई भी बहस करना है या कोई भी चीज जरूरत है, तो मैं आपको जो है मतलब कि आज से नहीं, आपके जन्म से लेकर के और अभी तक का इतिहास में बता सकता हूँ। ये बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन इतिहासकार एक्चुअल में क्या है कि इतिहासकार ज्यादातर राजाओं का इतिहास लिखते हैं, हम लोगों को इतिहास नहीं लिखते हैं जो गरीब आदमी होते हैं। और हम लोगों को जो है एक बार जो है जहाँ की मौर्य काल में आप जो है थोड़ा सा आप हुए थे, वहाँ का थोड़ा सा इतिहास के वजह से थोड़ा आगे और पीछे का मिल गया है। वो बालूसरे जी जो है ना आपके बंगलौर के, उनसे हमारी बात हुई है, तो वो हम लोग जो है एक जो है दोनों आदमी मिल करके, और इस पे जो भी इंटरेस्टेड है वो उसको बुला करके और एक बुक हम लोग तैयार कराएंगे, और जिसपे जो है सभी को जो है वो बटेगी, और आराम से जो है आप जो मतलब जो हिंदी पढ़ता है हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़ता है इंग्लिश पढ़े, तमिल पढ़ता है तमिल पढ़े। जैसे कि आप बोले कि अभी बरोडे साहब भी बोले कि हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो महाराष्ट्र के वो रहने वाले नहीं है, ठीक है। हम भी ये भी मैं भी क्लियर बता देता हूँ कि वो महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे वो 500-600 साल पहले कर्नाटक से माइग्रेट हुए हैं। हाँ, नहीं, कर्नाटक से भी नहीं है। और वो मैं ये बता दूं आपको, हजारों साल क्या, आपको जो है ना 50,000 साल का पहले का मैं आपको इतिहास बता दूंगा, और उस जिस समय हम लोग कैसे पैदा हुए थे ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन बस यही बात है कि थोड़ा उसके लिए हमको बहुत लंबा समय चाहिए। और मैं कोई बात नहीं है। देखिए मेरे पास जो मतलब मुझे जानकारी है, मेरे फादर से मैंने जो पढ़ा है, लिखा है, सुना है, वही मैं बता सकता हूँ कि पहले लोगों ने मतलब कोई इतिहास तो मतलब लिखा नहीं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। मगर हमारे यहाँ जो है ना एक परंपरा थी महाराष्ट्र में, मतलब एक 30-40 साल पहले कर्नाटक से जो है वो भाट लोग आते थे। भाट जिसको मतलब वो कन्नड़ में उसको सिंगे बोलते हैं, सिंगे क्या। तो वो लोग जो है वो सब जगह जाके अपने समाज का प्रचार प्रसार करते थे, और आके मतलब आपका मूल कहाँ है, आपके कहाँ है, वो आपका सरनेम और ये सारा देख के मतलब सारी चीजें बताते थे। वो प्रोफेशनल लोग थे। एक प्रोफेशनल जमात मतलब एक सेक्शन था अपने समाज में, ये सारी चीजें उनके पास रहती थी। अब क्या है कि समय के रहते हुए ये प्रथा तो बंद हो गई। अब वो कोई मतलब आता नहीं। मैं जब छोटा था मुझे अच्छी तरह से याद है कि साल में मतलब एक 15 दिन के लिए वो लोग हमारे गांव ये लोग आते थे, हमारे यहाँ रहते थे या मंदिर में रहते थे, और सब घर में जाते थे, क्या दक्षिणा भी लेते थे, सब कुछ लेते थे, अपने समाज के बारे में बताते, अपने धर्म के बारे में बताते, और आप कहाँ से आए है, वो कहाँ आपका मूल होगा ये भी बताते थे। तो अभी वो चीज नहीं रही है। नहीं, ठीक है, चीज नहीं रही है, लेकिन बात ये है ना कि देखिए अब जैसे कि आदमी बोलने लगता है ना कि हम उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, हम बोले कि हम यूपी के रहने वाले हैं, तो हम यूपी के रहने वाले नहीं है। हमको भी मालूम है कि हम यूपी के रहने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने बुजुर्गों से पता किया
तो अपने मतलब मैं बाबा तक का जानता हूँ, तो बाबा के पहले जो है ये लोग कहाँ से आए हैं किसी को नहीं पता। गांव में जो और 2-4 बुजुर्ग आदमी थे उसमें हमने पता दिया था, उसमें कोई नहीं पता है क्या, क्योंकि वो समय गांव में क्या होता है ना, आज गांव नहीं था, पहले जंगल तो उसको छोड़ दीजिए। अभी मतलब से हटा दीजिए, जो चल रहा है उसको चलाइए। चलिए ठीक है। अभी एक बात मतलब और एक 2 मिनट लेता हूँ आपको। ये तंतुकार जो है ना, ये उड़ीसा में जो है ना वीविंग करते हैं, और ये ट्राइबल जमात में उनका मतलब ये है। हमने मतलब अभी कोशिश की मगर 2 साल से कोरोना के कारण मैं जा नहीं पाया। ये गोपी जो है जो सेक्रेटरी है और हमारे प्रेसिडेंट भी है, तो उन्होंने मुझे बहुत बुलाया था। तो मैं एक बार मतलब वहाँ जाके मतलब ये तंतुकार क्या है जानकारी जरूर लूंगा। नहीं, जो आप बोल रहे हैं वो सही बात है, उड़ीसा में तो है। और कैसे हैं ये थोड़ा अभी उड़ीसा का तो नहीं मिला है, कर्नाटक का तो मिल चुका है, और महाराष्ट्र का मिल चुका है, एमपी का मिल चुका है, छत्तीसगढ़ का मिल चुका है। ये के बारे में आपको मैं बताऊं, 8 दिन पहले बिलासपुर से हमारी एक कार्यकर्ता महिला लता देवांगन बोल के वो पुणे आई थी, और उन्हें मुझे फोन किया तो मैं उनसे मिलने गया था। तो उनके मिस्टर थे, वो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो मतलब चांपा साइड में जितने भी मतलब देवांगन लोग रहते हैं, उनमें ये मतलब बोला जाता है कि ये लोग उज्जैन से मतलब वहाँ उस एरिया में शिफ्ट हुए हैं। मैंने उनको कहा कि आप जो बोल रहे हो सही होगा, और जो उज्जैन में थे वो भी मतलब कर्नाटक और महाराष्ट्र से उज्जैन गए थे। नहीं, एक्चुअल में क्या है, कर्नाटक से भी नहीं हुए हैं और ना महाराष्ट्र हुए हैं। ये एक्चुअल में शुरुआत हुई है, थोड़ा सा जो मतलब इतिहास बताता है वो है कि हम लोग शुरू के जो है गुजरात के पाटन शहर के रहने वाले थे। और आपने क्या कहते हैं वो रसेल वाली बुक पढ़ा होगा शायद। नहीं, रसेल वाली बुक देखिए, रसेल वाले तो अभी वो रसेल वाली बुक अभी की है, लेकिन रसेल पहले का इतिहास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, तो रसेल के पहले का जो पाटन का इतिहास भी मैंने देखा है, मैंने सुना है वो। और पाटन से भी देखिए, अभी हम लोग हम्पी में मतलब जब जो हम्पी का जिक्र करता हूँ, जहाँ से हमारे स्वामी जी मतलब गायत्री संस्थान है, वो पीठ है, वो उसके पीठाधीश है, वहाँ कम से कम 1200 साल का इतिहास मतलब अभी भी दस्तावेज के जरिए मौजूद है। नहीं, देखिए अब हम आपको सुनिए ना, एक मिनट, मैंने जो सुना है वो बता रहा हूँ आपको। पाटन में जो लोग गए हैं वो यही से मतलब पाटन गए क्या, और पाटन की साड़ी बहुत फेमस थी, मतलब वो हो सकता है कि मतलब कुछ लोग इसको वहां से वहां ले गए। तो अब ये सारी चीजें जो सुनी सुनाई रही थी, इसको एक धागे में कहीं तो भी मतलब जो है सिलसिलेवार जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे शंकरराव दूसरी है, वो बहुत इतिहास के जानकार है। वो इतिहास के जानकार है, और उनसे हमसे बात भी हुई थी, मैंने भी उनको बताया था। तो वो बोल रहे थे कि फिर मतलब कहीं जो है, और जो कुछ समाज के इंटरेस्टेड आदमी हैं उनको आप ही के मतलब पुणे शहर से ही ये इसका शुरुआत होगा। आप के पास हम भी मिलेंगे। अब नवंबर या दिसंबर में मैं आऊंगा, तो गुलचरी जी को हम बुलाएंगे, और मैं भी अपना पूरा मतलब हिस्ट्री की जितनी मतलब डॉक्यूमेंट्स है वो मैं लेके आऊंगा। देखिए इसमें क्या है, जिसके पास जो भी मतलब दस्तावेज है, जानकारी है, उसको हम लोग मतलब साझा करेंगे। और एक सबकी राय से एक इसमें पहुंचेंगे कि भाई मूल कहाँ से है, कौन से प्रदेश में कहाँ से लोग गए हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि मूल कहाँ से है, और फिर हम लोग कैसे फैले वो मैंने उनको बताया था, गुचड़ी जी को बताया था। तो उन्होंने कुछ एक्सेप्ट किया है। अब बात यह है कि थोड़ा सा भाषा परिवर्तन हो जाती है, तो जब तक सामने नहीं बैठेगा आदमी फोन पे तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आइए, आप पुणे आएंगे तो मतलब आइए मेरे घर में, हम लोग गुचड़ी कुछ जी बुलाएंगे। नहीं, मैं इस बार जब आऊंगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, और गुचड़ी जी को भी बुलाऊंगा, और मैं उनसे वादा कर चुका हूँ, और वो भी वादा कर चुके हैं। हम दोनों आएंगे। गुचड़ी जी क्या है, देखिए यहाँ से मतलब पुणे से 5-6 घंटे लगते हैं बेलगांव में,
हाँ बताए थे कि 250 मीटर के आसपास है। तो वो आ जाएंगे उसमें, वो हमेशा बहुत बार मेरे घर में आ चुके हैं। हाँ तो ठीक है, हम आइए मतलब चर्चा करेंगे। अभी तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन दीपावली नहीं के ठीक बाद है, मैं जब भी आऊंगा। मतलब नवंबर में आया, दिवाली के बाद जब भी मतलब आपको, हाँ। जब भी आओगे आप मैं आऊंगा। तो संपर्क करिए, फिर हम लोग मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। हाँ। चलिए सर, चलिए। जो शादी वाला हो रहा था उस पर बात किया जाए। हाँ 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 ठीक है ठीक है। चलिए लोकेश जी, और कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं कि अभी कौन कौन है? कर्रा जी को बुलाइए, चारों वीरभद्र राव जी। चंद्रकांत वराडी जी हैं हमारे साथ। चंद्रकांत जी, आप बोलना चाहेंगे विषय में? चंद्रकांत सर। राजू जी, राजू भट्ट। मेरे प्यारे सज्जनों, आप लोग जो है मीटिंग जब ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा सा कम से कम इंटरेस्ट ले लीजिए, और अगर 5-5 मिनट भी एक आदमी बोलेगा तो हमारी मीटिंग जो है सफल हो जाएगी। आप लोग भी सफल होंगे। धीरे धीरे आप लोग भी सीख लीजिए बोलना और बतियाना, और किसी तरह से आप बोलिए, हम लोग समझेंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए और ज्वाइन करिए, और बोलिए भी। ज्वाइन मत करिए, केवल सुनिए मत, बोलिए भी, और ये जरूरी है। 5 मिनट नहीं, कम से कम 2 मिनट बोल के बहुत है। एक बार मतलब आया है तो बोलते हो। सही बोला है, बहुत अच्छी बात है, सबको बोलना चाहिए, अपने अपने विचार रखने चाहिए। लेकिन आप जैसे विभूतियां अभी अरुण जी हैं, प्रकाश जी हैं, आप लोगों की जो बातें चल रही थी उसमें सुनने से ही काफी ज्ञान का बढ़ता है। तो उसमें क्या है कि आप जो प्रभाव डालते हैं ना, वो प्रभाव इतना प्रभावशाली रहता है कि लोग उस वातावरण को हल्का नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा मैं अप्लाई करूंगा, अभी 3-4 महीने का अनुभव है, वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। बिजनेस सेंटर है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। वीडियो ऑफ करके बात करिए आप। क्या करना चाहिए मुझे? अभी क्या वीडियो ऑफ कर दीजिए। अभी अच्छा अभी ठीक है। हेलो अच्छा ओके। तो यहाँ क्या हुआ कि वो चौपाटी एरिया में मुंगेली से आए हुए लोग कुछ वहाँ पर जो ठेला लगाते हैं, और वहाँ पर 20-25 चेयर लगा के अपना सामान वो फास्ट फूड वगैरह बेचते हैं। तो बहुत ही छोटे स्तर में आए थे, अब धीरे धीरे उन लोगों ने इतना कुछ जमा लिया कि अच्छे जो सर्विस क्लास के लोग हैं उनके सामने अभी जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है उसमें काफी ऊपर चले गए हैं। लेकिन क्योंकि वो उस एरिया से आए थे, उनके घर में जो लेडीज लोग हैं इनका जो है पढ़ाई लिखाई बहुत कम हुआ था, और जब इनकी पोजीशन अच्छी हुई तब मैंने सोचा कि अब हमारा भी रिश्तेदारी वगैरह थोड़ा सा अच्छे घर में हो जाए। और यही किस कंटेस्ट में मैं बोल रहा हूँ, वो जो ज्यादा उम्र हो जाती है उस वाले कंटेस्ट में बोल रहा हूँ।
तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ वर्ग तो परिचय वगैरह होता है परमेश्वरी जयंती के टाइम पर, उसमें ऐसा मौका लगा कि उनका हमारे संपर्क हुआ, उन्होंने बोला कि हमको थोड़ा पढ़ी लिखी घर से हमको लड़की मिले तो अच्छा है। तो हम लोगों ने फिर डिस्कस करके उनको पूछा आपको कैसा चाहिए, बोले पढ़ाई लिखाई बड़ी चीज नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अच्छे से आ जाए तो ठीक है। हमने बताया भी कि देखो आप सर जो आपका परिवेश लोग हैं, अब आपको पढ़ाई की लिखाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो जो लड़की जो गैप है उसको फैमिली के बच्ची है की उम्र जो 25-26 साल हो गया था, वो टीचर का कोचिंग करती थी वो तो किया ये उनको करने के बाद खुश के बारे में बहुत खुश है। थोड़ा सा जो सब्जेक्ट इतना चलती है हमारे यहाँ कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, एडजस्ट करना है, समझना है। जो बच्चों जो ज्यादा पढ़ है ये बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास भी इस तरह का संबंध हो सकता है। और इस संबंध में लोगों में हैं लड़की हम ज्यादा पढ़ी लिखी लेके नहीं आएंगे, वो कम से कम अभी देखेंगे भाई आज है तो ये में एक बन जाए तो एक पार्टी बन जाए। पता नहीं मेरे आवाज से ठीक से आवाज पहुंची नहीं पहुंची, मैं मुझे कंफर्म नहीं हुआ। लोकेश जी लेकिन बीच में अच्छा वो अब यहाँ के नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। ये अभी ठीक आ रहा है ना? ओके तो ये इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। जो ज्यादा बच्चे लोग की उम्र ज्यादा हो जाती है उसमें एक प्रयास हो सकता है कि अपने आसपास भी थोड़ा अपने जो भी समाज में जो काम करने वाले हैं उनको आगे बढ़ के थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, और जिनको जरूरत है उनको भी आना पड़ेगा। अपने घर में रहेंगे तो नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, अपना मैसेज देना पड़ेगा। मेरा विचार है। ओके चलिए, और कौन है हमारे साथ? आप देखिए एक और विचार सुन लेते हैं। त्यागराज जोगारो, आप कुछ बोलेंगे इस विषय में? त्यागराज जोगारो, हेलो प्रणाम। नमस्कार साहब, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, बोलिए आप। अच्छा, उड़ीसा के कौन जगह रहते हैं सर? दुनिया में बोल रहे थे एम शिवाजी प्रसाद साहब। हाँ, एम शिवाजी साहब राउरकेला में है। राउरकेला में हूँ। अच्छा, कहाँ पर है सर राउरकेला? राउरकेला में स्टील प्लांट सी सिटी। अच्छा, ओके। सर हम लोग का उड़ीसा में क्या है सर, जो मेहर जो लिखते हैं ना, हम लोग का पोस्टल लोग भी लिखते हैं मेहर, और एक मेहर लिखते हैं भूलिया लोग हैं। वो सर एक्चुअली मैं तो आंध्रा को एक्चुअली लास्ट 20 साल से मैं इधर एनटीपीसी में काम कर रहा हूँ। इसके बारे में तो बेसिकली आंध्रा बोलने से अनंतपुर, फ्रॉम अनंतपुर।
अच्छा एनटीपीसी है सर। या एनटीपीसी। अच्छा नहीं सर जब उड़ीसा में भी नहर लोग भी हमारे सूखा का काम कर रहे हैं, कपड़ा का काम कर रहे हैं, तो अलग है उड़ीसा की। हाँ, उड़ीसा का संबलपुर में भी बहुत है। संबलपुर फेमस फॉर संबलपुर साड़ीज है ना, उधर भी बहुत लोग हैं। ठीक है सर, हमारा कस्टमर बोलते हैं यार तू क्या बोलते हैं गुड़िया बोलते हैं उनको। हाँ शायद हाँ गुड़िया है हम लोग नहीं है हम लोग छत्तीसगढ़ की जानने वाली कोई रिलेशन एक परिवार घूम आदमी आया है हम लोग का परिवार मत। हाँ कोई की खाता है तो अलग ही रहेगा ना। हाँ हम लोग तो करेक्ट। इसलिए हम लोग रायगढ़ में पोस्टर बस्ती है उन लोग की तालीम नहीं करते कुछ जवाब नहीं दिखाते। हाँ राइट। मैं भी छत्तीसगढ़ में 12 साल था। कोरबा में 12 साल था। उधर नेपाली टाउनशिप में था। उधर पूरा कोसा और पूरा लोग देवांगन बोल के बोलते हैं। करेक्ट। वो देवांगन जो है ना वो देवांगन है वो न उनके भाषा में जैसे है ना उनके भाषा में तुमन हमन बोलते हैं। तुमन मतलब तुम रहेगा तो न वो छत्तीसगढ़ी भाषा की विशेषता है। देवांगन हुआ है। हाँ राइट। एक्चुअली आंध्र में उसको देवांगम बोलते हैं, म लगाते हैं। तमिलनाडु देवांगन बोलते हैं। राइट। और अभी वो ऑल आर इक्वल, वो ऑल एक ही है, सभी एक ही है। जैसे भगवान के वो लोग अभी चल रहा है लेकिन नहीं जाते लेकिन हालांकि तरफ छत्तीसगढ़ी है ये कोष्टी और कोष्टा जो है ना इट्स इक्विवेलेंट टू वीविंग। आपके आंध्र में चेनेथा बोला जाता है और कर्नाटक में जो है वो और कुछ बोला जाता है क्या वो उधर भी देवांगा ही है। और एक नेकरा बोल जाता है। नेकरा है और इसमें आंध्र में चेनेथा बोलते हैं क्या। मतलब वीवर इट्स इक्विवेलेंट टू वीवर्स। एक साल जैसे महाराष्ट्र में वीवर्स को कोष्टी बोलते हैं और हम लोग देवांग हैं। और क्या है कि जो ये 1830 में रसेल बोल के एक इतिहासकार था, उसने एक इतिहास लिखा था। उस समय सेंसस भी हुआ था। तो वो वीविंग लोगों को जो है ना उसने कोष्टी और कोष्टा मतलब उसमें लिखा गया है। उस समय जो है ना वो देवांग जाति ऐसे कोई ज्यादा मालूम नहीं थी। तो वीविंग के ऊपर जैसे चेनेथा इज इक्विवेलेंट टू कोष्टी और कोष्टा और नेकर इज इक्विवेलेंट टू कोष्टी और कोष्टा। It indicates the profession. वो हमारा जो प्रोफेशन है क्या वो उसको कोष्टी और कोष्टा बोला जाता है। चलिए कम से कम मतलब हम लोग ये बात तो कर पा रहे हैं एक दूसरे के जानकारी। करेक्ट। मैं तो फर्स्ट टाइम इसमें ज्वाइन कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे। नहीं आप शिवाजी आप ज्वाइन करिए हमेशा मतलब अच्छी चीजें यहाँ मिलती है। राइट करेक्ट। अच्छा अरुण बोलिए सर। बोलिए। हाँ ये जो मैं आपने बोला ना ओरिजिन हमारा तो पूर्वज जो है ना वो तो गोत्रा में हमारा गोत्रा मांडव्य महर्षि मीन्स वो महर्षि से आए हैं। मांडव्य। आपका गोत्र क्या है? कश्यप।
कश्यप ऋषि कश्यप, ये जितने भी गोत्र है ना, इट बिलोंग्स टू द ऋषि। ऋषि अब ऋषि, तब ऋषि वो मालूम नहीं वो ऋषि कहाँ से थे, कहाँ से हम आए। दो हमारा तो मांडव्य है। हाँ, वो जितने भी ऋषि के जितने भी अलग ने, कोई मतलब भारद्वाज है, कोई कश्यप है, कोई अत्रि है, क्या अलग जितने भी ऋषि है ना, उनके खानदान से सब आया है आगे। वो तो मतलब आपका जो डीएनए है वो वहां तक पहुंचता है। हाँ, डीएनए, राइट, करेक्ट। अच्छा, मैं यहाँ पूछता था, अगर वो मांडव्य से हम आए हैं या आपका कश्यप से आए हैं, वो क्या वो वीविंग करते थे या वो उनका पैसा अलग था? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि एंशिएंट जमाने में सभी लोग वीविंग करते थे। दो ही प्रोफेशन थे, एक मतलब किसान, फार्मिंग एंड वीविंग। क्या खाना पीना रहना। हाँ, तो ये जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम तो अभी 200-400 साल पहले चालू हुआ, 1000 साल पहले। इसके पहले तो कोई कास्ट थे ही नहीं। आपका जो मतलब प्रोफेशन है उसके ऊपर आपको मतलब तय किया जाता था। ठीक, वही है। लोकेश जी, हेलो। बोलिए। वो हमारा भूलिया में जो है ना सर, वो लोग भूलिया है, इससे शादी के लिए हम लोग से बात में रिश्ता चल रहा था, लेकिन भूलिया बोलता है कि हम लोग का पोस्टल होता है, नहीं चलता, मना कर मैंने सर। कहाँ के बोल रहे हैं? जो भूलिया कास्ट का एक आदमी है ना, वो लोग भूलिया, वो लोग भी हम लोग का मैंने सूता का कपड़ा का काम करता है, लेकिन हम लोग के लोग नहीं मिलता जुलता है, खाली नहीं, देखिए क्या है, देखिए दिनेश जी, मुझे वीविंग का काम तो बहुत सारे लोग भी करते हैं क्या। और हमारे जो लोग हैं, मतलब ये देवांग, देवांगन, कोष्टी, कोष्टा, ये 4 मुख्य मतलब नाम है जो मतलब हम एक दूसरे के मतलब करीबी है। और बाकी जो वीविंग करते हैं वो अपने से उनका मतलब बहुत पुराना वास्ता होगा, और अभी इस 400 साल में इसका कोई वो नहीं रहता है। इसलिए क्या होता है, अभी देखिए गुजरात में आप जाओगे ना, तो गुजरात में हमारे लोग देवांग लोग, कोष्टी लोग है। उसके अलावा भी और एक जात है जिनको वनकर बोला जाता है। वनकर मतलब भीमकर का एक अपभ्रंश, वनकर, और वो शेड्यूल कास्ट वीवर है। अच्छा, मिस्टर अर्जुन मेघवाल नाम आपको मालूम होगा। अर्जुन मेघवाल सेंट्रल मिनिस्टर है। तो वो उनको हम एक बार बम्बई में मिलने गए थे, कुछ अपने ओबीसी के इसमें। तब वो मेघवाल जी ने, हमने जब बोला कि हम लोग देवांग कोष्टी कोष्टा वीविंग लोग हैं, तो वो बोला मैं भी वीवर हूँ। तो मेघवाल जो है वो राजस्थान में शेड्यूल कास्ट वीविंग करने वाले लोग हैं। वो तो ओरिजिनली शेड्यूल कास्ट ही होंगे, मगर दे एडॉप्टेड द वीविंग एज ए प्रोफेशन। आप समझे क्या? तो जैसे मतलब ये फार्मिंग जो है, फार्मिंग करने वाले किसान जो लोग हैं वो भी अलग अलग जाति में है ना। कोई जाट है, कोई मराठा है, कोई चौधरी है, कोई मतलब अलग अलग नाम से है, मगर वो फार्मिंग करते हैं। वैसे वीविंग में जो है ना बहुत सारे वो है, पर ये 4 हम लोग जो मतलब फेडरेशन के वो लिखते हैं, वो एक ग्रुप है क्या, जो मतलब हमेशा अपने साथ रहा, कहीं ना कहीं उनके तार जुड़ते रहते हैं। हमारे ओडिशा में भी ऐसा है। ओडिशा में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वीवर्स, वन इज हायर एंड अनदर इज लोअर वन। तो लोअर वन का वो क्या बनाते हैं, वो गामछा, वो जो टावल्स जैसे छोटा साड़ी नहीं बना सकते, ऐसा है। देखिए साड़ी और ये बाकी चीजें ना, ये आर्टिस्टिक चीज है, ये कलाकारी इसमें, कलाकारी इसमें। और हम लोग जो है ये कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। जी वही है। अभी हमारे युवा में जो है वो सिल्क की साड़ी, जिसको पैठनी बोलते हैं, वो 5000 से लेकर 5 लाख तक की साड़ियां बनती है, और दे आर ऑल हैंड वीवन, और पूरा कारीगिरी है उसमें।
हाँ तो बेसिकली हम लोग तो मतलब वो विवर है जो मतलब अच्छी फाइन साड़ियां बनाते थे, बनाते हैं और बनाते थे क्या। तो बाकी लोग जो है मतलब वो कुछ बुनने वाले वो बुनते भी रहते हैं क्या। मुस्लिम में मोमिन और अंसारी भी मतलब बुनकर ही है। हाँ 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 आप अगर मतलब देखेंगे तो मुस्लिम में मोमिन और अंसारी जो लोग हैं वो भी वीविंग करते हैं। Sir, in AP, 17 castes are the weaving castes. One is Devanga, Padmasali, Pattusali, Aikali, so many different weavers. Basically, they are all the Devangas. Yes. By the time they are separated due to some reasons, due to contact. Yes. Okay. Contact with them, that's why they separated, and they have given a separate name to their group. And Yes, correct. अलग अलग जात बन गए, सेपरेट कास्ट हो गई। Yes, correct. मैं एपी में बहुत बार गया है, तो बहुत सारे लोगों की मतलब जितने भी जातियां है वो अपनी विविंग की क्या उनसे उनके मतलब लोगों से मैं मिला हूँ क्या। और वहाँ एक मतलब एक वीवर्स फ्रंट भी है, एपी वीवर फ्रंट। सर ये बढ़ाई के लोग भी बनाते हैं, बढ़ाई के लोग चीक बढ़ाई जो होते हैं वे भी बनाते हैं कपड़ा बुनकर का काम कर, जो हमारे बस्ती में भरे हुए हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि कपड़ा बनाने का बुनने का काम तो बहुत सारा पुराना है, उसमें बहुत सारी जातियां है। जैसे मैंने बताया ना फार्मिंग जैसे किसानी करने में बहुत सारी जातियां है जी। तो ये ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे बनाते हैं अभी भी जी, अभी भी बनाते हैं लोग हमारे बस्ती में, वो बढ़ाई के लोग हमारे। हाँ और वो अपने समाज से मतलब देवान देवरन कोटि कोटा से अलग रहते हैं, अलग है लोग, वो लोग अलग है, वो लोग का समाज चल रहा है। और शादीशुदा भी अलग अलग होता है, उनसे नहीं होता शादी नहीं होती है। चलिए ठीक है, अभी अच्छा है हम लोग मतलब बहुत सारी चर्चा कर पाए, और इसी से वो क्या होता है देखिए, इसी से हम लोग मतलब एक साथ आएंगे जब हम एक दूसरे की मतलब बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे से चीजें शेयर करेंगे, एक दूसरे से जानेंगे, एक दूसरे का इतिहास जानेंगे, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं मतलब पूरे ऑल इंडिया पे, है कि नहीं। हाँ एक दिन दिया था भुवनेश्वर आप। हाँ दिलीप जी से बात कर रहे हैं, वही था भुवनेश्वर वाला दिलीप। हाँ कहिए ना, भुवनेश्वर कभी गए तो उनको फोन कीजिए। आप सभी को मैं बता देता हूँ, देखिए आप जहां भी जाओगे भारत में और आप जिस शहर में जाओगे वहां का कांटेक्ट अगर चाहिए तो मुझे फोन कीजिए। अभी सत्य गए थे मैंगलोर, सत्य ने मुझे मतलब व्हाट्सएप किया के साथ मैंगलोर में अपना आदमी कौन है, तो मैंगलोर का देवांग समाज का अध्यक्ष है रामू माईपाड़ी क्या। और मैं बेंगलोर में 2-3 बार गया, उनसे मिला हूँ, स्वामी जी हमारे साथ में सब लोग थे, तो फिर सत्य ने उसको फोन करके बात भी किया। तो कहीं भी आप कोई भी जाएगा तो आप मेरे को प्लीज फोन कीजिए, मैं आपको वहां का रेफरेंस दे सकता हूँ। एक्सचेंज अभी सत्य नासिक गया था, तो नासिक में मैंने वहां के समाज से सत्य को मिलवाया भी था, वहां के मतलब देवी के मंदिर में सत्य जाके हुई है। अब सबसे बड़ी बात है कि सत्या ने अभी नवरात्र चालू होने वाला है ना, तो नवरात्र में उस देवी को, उस मंदिर को कुछ मतलब प्रेजेंट भी दिया है देवी के उसमें चरण में। अभी सत्या ने मुझे व्हाट्सएप किया था, सत्या की मिसेस ने वहां के जो अध्यक्ष है उनको भेजा है वो सब बाय कुरियर। तो ये होता है देखिए, मिलने से, एक दूसरे के मिलने से क्या ये होता है। अभी आप में से अगर कोई भी शिरडी जाता है तो आप मुझे बताइए,
शिरडी से मेरा गांव ओनली 25 किलोमीटर है येवला। और वहाँ जो है हम हमारे सब लोग रहते हैं। और अगर मतलब आपको चाहे तो मैं शिरडी को मतलब शिरडी से आप येवला भी जा सकते हैं। येवला में हमारे यहाँ 200 साल पुराना मंदिर है चौड़ेश्वरी का, परमेश्वरी का। ठीक है सर, चलेंगे, हम शिरडी जाने वाले हैं, जाएंगे तो आपसे बिल्कुल, आप जब भी जाएंगे दिनेश जी मुझे फोन कीजिए क्या, और फिर मैं मतलब आपको सहायता करूंगा, आपको मतलब येवला भेजूंगा, येवला के समाज से आपको मिलवाऊंगा। चलिए ठीक है जी, बोलिए। हाँ बोलिए। आपका नंबर थोड़ा चेकपोस्ट में डाल दीजिए। मेरे को बोल रहे हैं क्या? नहीं, एम शिवाजी को बोल रहे हैं। शिवाजी, एम शिवाजी को। हाँ शिवाजी, आप अपना शेयर कर दीजिए। ओके श्योर, हम सेव कर देगा, हम नंबर भेज देगा। हाँ भेज दीजिए सर। ठीक है, मीटिंग में जुड़ते रहिए। बहुत श्योर। Yes, Kumar Swami ji, whenever you plan to go to Shirdi, please contact me. Thank you, sir. That's why I will put in the box. Definitely, I will contact you. Because today only, I think today only Shirdi is opening. They are giving only 1500 like that. Not yet opened. It's not confirmed actually. So, from 7 temples are opened by government of Maharashtra, but Shirdi is in Ahmednagar district, and Ahmednagar district having so many corona patients. So I don't think Shirdi is open now. No. Just now I got message that also restrictions has given. That is 1,500 people like that they have given. That is 3 types of darshan is there. Numbers are restricted, but yes. That also 3 types of darshans they are giving. VIP like that 500. I will suggest you go after Diwali. Yes, correct one. Not now, sir. Next year only corona is come down only. I will move from my native place. I am not going anywhere. See, from Andhra Pradesh you have to go to Nagarjul. Okay. By railway you have to go to Nagarjul, and from Nagarjul you get the vehicle to go to Shirdi. And while going from Nagarjul to Shirdi, Yeola comes in between. A long back, 30, 25 years back, I went, sir. Meanwhile, I am not getting to because so many objections came. That's why. But in future, I want to go. When I am coming, please contact me. No, when I am driving by flight, only I will come. But also, how to come and I will ask you, sir. Yeah. I will give you much information about Shirdi and Yeola also, and I will also arrange to your visit to Yeola. Thank you. Thank you very much. चलिए लोकेश जी, हमारे और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग येवला विजिट किए हुए हैं। चलिए अभी समाप्त करते हैं, 10:30 बज रहे। ओके, गुड नाइट। हाँ। शिव प्रसाद जी, बहुत अच्छा लगा जुड़े हमारे साथ और चर्चा किए। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू ऑन बोर्ड। ओके, प्लीज डू जॉइन अस रेगुलरली। डालूंगा सर। चलिए आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं हम लोग। देव जी, आपसे अनुरोध है कि आप आज का आभार प्रदर्शन करें। देव जी, देव मेहर जी, चलिए देव मेहर जी पर आवाज नहीं जा रही है, आप ही कर लीजिए लोकेश जी। चलिए आज का मतलब जो चर्चा रहा बहुत बढ़िया रहा, और हमारी ये चर्चा मतलब वैसे मतलब आज परिचय में तो सिर्फ एक या दो लोग ही आए, ज्यादा लोग नहीं आए हैं।
लेकिन जो पर्पस था, जो परिसंवाद था, काफी अच्छा हुआ और काफी जानकारी हम लोग को मिली आज हमारे इस प्रोग्राम में। इसी तरह आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और प्रोग्राम रहेगा आप सभी का आभार। अरुण जी, प्रसाद जी, प्रकाश जी, कुमार स्वामी जी, देव जी और उत्तम जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि। चलिए सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय नेता, जय देवांग, जय देवांग, जय दयाल वरुण लोकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू।